पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के खुसूसी अहकामात पर सिंध भर में पिंक पीपल्स बस सर्विस शुरू की है। पहले फेज में एक रूट पे बसेस चली और हमने कहा था कि हम तजुर्बाती बुनियाद पर इस सर्विस को शुरू कर रहे हैं और अगर इंशाल्लाह इसमें हमें पजीराई मिली तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहला रूट शुरू किया गया कराची में, उसके बाद फिर हैदराबाद में भी पिंक पीपल्स बस सर्विस शुरू की गई और आज कराची में जो हमारा पहला रूट था उसमें बसेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और 2 नए जो हैं रूट्स वो शुरू किए जा रहे हैं और इन 2 रूट्स के बाद जितनी भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए खुसूसी तौर पर ये बस सर्विस सिर्फ खवातीन के लिए ये शुरू की जा रही है। आम जो हमारी पीपल्स बस सर्विस है, इलेक्ट्रिकल बस सर्विस है या बीआरटी, तो उसमें भी खवातीन इसको इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन खुसूसी तौर पर पिंक बस सर्विस में सिर्फ और सिर्फ खवातीन इसको इस्तेमाल करेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक और कदम है हमारा ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का और मैं समझता हूँ कि अब हमारा जो मकसद था उसमें हमें कामयाबी हो रही है कि अब खवातीन आसानी के साथ बगैर किसी थ्रेट के अच्छी एयर कंडीशन जदीद टेक्नोलॉजी वाली बसेस से अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा सकती हैं, स्कूल्स के लिए जा सकती हैं, कॉलेजेस के लिए जा सकती हैं, जॉब पे जा सकती हैं, अपने घर की ग्रॉसरी के लिए जा सकती हैं। सारी सहूलत जो है उनको इस तरह मुहैया की जा रही है और ये मैं वाज़ेह कर दूं, बिल्कुल क्लियर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ खवातीन के लिए जो बस सर्विस है, ये दुनिया के बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी ये सर्विस इस तरह नहीं मुहैया की जाती। मैंने कहा था उनको कि आपने सर्वे भी कर लें, लेकिन पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि 10 से 12 ऐसे मुमालिक हैं पूरी दुनिया में जिनमें खवातीन के लिए मखसूस सिर्फ खवातीन के लिए बस सर्विस शुरू की जा रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक है। और हमने जब पहले शुरू की तो हमें इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल प्रेस से बहुत इसके पजीराई मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अब जो हमने ये सर्विस शुरू की है और जिस तरह इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा मोटिव ये है कि इसको अब हम सखर में भी खवातीन के लिए बस सर्विस स्टार्ट करें, लाड़काना में भी करें और बाकी अजला में भी करें। जिस तरह ही हम लोग बाकी अपनी बस सर्विस स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से हम इन खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस को, पिंक बस सर्विस को सिंध के हर ज़िले में लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही हमारा मकसद है, यही लीडरशिप की और पीपल्स पार्टी की सोच है जिसने हमेशा खवातीन के लिए, खवातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए कोशिश की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबकी सुपरदिलाई मिली, इसमें खासतौर पर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब जिन्होंने हमें इस रूट्स में को बेहतर करने में हमें बड़ी मदद की है। उनके मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार नासिर शाह साहब का कि उन्होंने जहाँ जहाँ पे हमें बस सर्विस को में रूट्स पे कोई इशू हो रहा था, कोई रोड्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बहुत आगे जाके हर चीज़ को इन्होंने हमें इसमें सपोर्ट की है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इस बस सर्विस में सिर्फ खवातीन बैठेंगी और आज से ये सारे रूट्स नए ऑपरेट हो जाएंगे। हमारे शहर की खवातीन को, हमारे शहर की माओ बहनों को बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट तरीके से इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं और आपको ये सब सहूलियतें फराहम होंगी। तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। फैसला आया है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा गया। अच्छा, फैसला ये है कि फैसले में भी 2 जजेस ने उससे इख्तिलाफ किया कि क्या नोटिस सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार था या नहीं। इस फैसले पर और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में क्या करें? 4 जज पहले अलग हुए थे। देखिए, मैं इस पर एक वाज़ेह चीज़ कर लूँ, बहुत क्लियर बात बताऊँ कि ये फैसले को 2 जजेस ने एतराज़ नहीं किया है।
इस फैसले को 4 जजेस ने एतराज किया है। अगर आप देखा जाए और देखें तो 2 से ज्यादा जजेस जो अक्सर जजेस हैं उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। आला तरीन अदलिया उसकी अक्सरियत ऑफ जुडिशरी ने कहा है कि जब ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज़ चल रही थी, वहाँ की चीज़ें मौजूद हैं, तो आप एक जगह चीज़ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, फिर उसको सरकार को किस तरह करना है, क्या जवाब देने हैं, किसकी क्या मजबूरियाँ, सब सामने आएंगी। लेकिन क्या मुल्क में इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी? हम तो पीपुल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के फेवर में रही है, लेकिन पीपुल्स पार्टी इंसाफ के फेवर में पहले होती है कि इंसाफ पहले किया जाए। आज भी आपने देखा होगा कितने दिन पहले सुओ मोटो नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस केस में, और कितने दिन में जजमेंट आ गई। यू मिनटों में सुओ मोटो नोटिस और मिनटों में जजमेंट। लेकिन क्या इससे बड़ा फैसला आज भी पेंडिंग नहीं है? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया, जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्टी बने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजा जो अदालती कत्ल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का किया गया, वो फैसला पेंडिंग नहीं है। क्यों हमारी आला अदालत के पास वो वक्त नहीं है कि उस केस को सुनने वो उस केस पर फैसला दे? क्यों? एक मुल्क में 2 कानून कब तक चलते रहेंगे? लाडले के लिए खुसूसी रियायत कब तक चलती रहेगी? लाडले के लिए रात को 12-1 बजे तक अदालतें कब तक खुलती रहेंगी? लाडले की जब हुकूमतें पंजाब में जा रही होती हैं तो फिर खुसूसी तौर पर 3-4 बजे भी रजिस्ट्री खुल जाती है और कोई एक आदमी आ जाता है और फिर वो कॉपी भी रिसीव कर लेता है, पिटिशनें भी रिसीव हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन सुबह को फैसले भी आ जाते हैं। ये कब तक इस मुल्क में होता रहेगा? ये लाडलाइज्म ने इस मुल्क को 2 कानून 2 लोगों के लिए इस मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमें जान से प्यारा है, पाकिस्तान का हर इदारा हमें जान से प्यारा है, पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इज्जत है। लेकिन ये जो लाडलाइज्म है इसने जो है तबाही की हुई है। अगर अच्छा ये बता दे सर कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स भी आप लोग ला रहे हैं और इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी आप स्टेक होल्डर, तो इंतखाबात में क्यों नहीं जा रहे? इंतखाबात कराने में क्या कमाल है? एक ही तो मुतालबा है इमरान खान का। देखिए जी, इंतखाबात बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, हर कोई इंतखाबात के लिए तैयार है। आपने अपनी हर सूरत हाल को भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि आपने क्या 2-2 महीने के वक्फों में इंतखाबात होंगे, और कौन गारंटी देता है या आज कोई हमें गारंटी दे दे कि जो भी इंतखाबात के नतायज होंगे वो इमरान नियाज़ी मानेगा? वो तो हर चीज़ में मैं ना मानूं करता है। आपने देखा कि कल उसका स्टाइल जो है अदालतों में जाने का, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन जा रहा हो, कोई पाब्लो एस्कोबार जा रहा हो, कोई बदमाश, कोई माफिया का डॉन जा रहा हो अदालतों में। जिस स्टाइल से जो है वो अदालतों में एंट्रियाँ हो रही हैं, आप दरवाजे तोड़ रहे हो कोर्टों के, आप कोर्टों में धावे बोल रहे हो, आप जजों में दहशत फैला रहे हो, खौफ फैला रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, वेपन्स के साथ आपके पास ओपन वेपन और डंडों के साथ आप कोर्टों में एंट्री दे रहे हो। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह का स्टंट नहीं कर सकती? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दें। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत दूर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझे दे दे, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी लीडरशिप ने मुझे ये तरजीहात, ये मुझे ये कभी इस तरह का सबक नहीं सिखाया। मुझे बोले कहाँ पे 15-20 हज़ार आदमी लेके जाना है, ये तो 2-2, 3-3 हज़ार लेके बंदे घूम रहे हैं। मुझे बताएं, जिस जगह बताएं, मुझे 24 घंटे का नोटिस दें, मैं आपको लेके जाता हूँ 10,000, 15,000, 20,000 आदमी। जहाँ पे इस तरह की दबंग एंट्रियाँ देनी है मैं दे देता हूँ। डंडे भी मिलेंगे, इस तरह के सारे एक्शन भी मिलेंगे, स्टंट भी मिलेंगे, बदमाशियाँ भी मिलेंगी। लेकिन क्या ये कोई आईनी मुल्क में इस तरह होता है? आप किसी बदमाश के किसी अड्डे में बैठे हो इस तरह कि मुल्क में बदमाशी कर रहे हो, अदालतों में जाके आप गुंडागर्दी कर रहे हो, हथियार लेके जा रहे हो, उनके गार्ड देखो पुलिस वालों के साथ लड़ रहे हैं। आपने वीडियो देखी हो पुलिस वालों की हाथ पकड़ के धक्के दे रहे हैं? आपने वो वीडियोस देखी है? वो आप अगर वो चीजें देखें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क में आज तक किसी ने इस तरह कोई स्टाइल किया है? वो मौला जट बना हुआ है, सिसिलियन माफिया बना हुआ है, पाब्लो एस्कोबार बना हुआ है इमरान खान इस वक्त, और सब चुप बैठे हुए हैं।
और उसको उसी चीज़ का रिलीफ मिल रहा है। मजे वाली बात ये है कि घर बैठे भी उसको जो है, आज मैं नहीं जाऊंगा अदालत में, कल जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, परसों जाऊंगा, इतने बजे नहीं इतने बजे जाऊंगा, इतने लोग लेके जाऊंगा, मेरे लिए गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, मेरे लिए गाड़ी अंदर जाएगी। किसके साथ आज तक मुल्क में इस तरह का सुलूक हुआ है? हमने भी अदालतें भुगती हैं, हमने भी जेलें देखी हैं, हमें तो कभी इस तरह की रियायत नहीं मिली कि रात को 12 बजे और 1 बजे भी हमारे लिए अदालतें खुल जाए। तो इस वक्त वो लाडलाइज्म चल रहा है, ये जो कि मुल्क के लिए खतरे की बायस है। ये अगर मुल्जिम है तो उसको मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जाए, और अगर उसके लिए जो रियायत है वो पाकिस्तान में फिर हर शख्स के लिए कानून होना चाहिए, हर शख्स के लिए वो रियायत होनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सबसे बड़ी बात यह कि अक्सरियती जजेस ने ये क्लियर कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरेकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने, तो फैसला वो प्रिवेल करना चाहिए जो अक्सरियत ऑफ जजेस ने कहा है। कुछ लोगों ने बेंच में मौजूद होकर कहा, कुछ लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस देकर बेंच से अलग हो गए कि हम उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस तरह का नोटिस लिया जा रहा है। शकील साहब ये बताएं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और वक्त की हुकूमत का काम है। जब वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नहीं समझ रही कि अभी ऐसा माहौल नहीं है, तो जब अदालतें ज़बरदस्ती ऐसे आर्डर्स कराएंगी तो इस ज़बरदस्ती अमल का क्या नतीजा होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वो वसाइल नहीं है और इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अहकाम आने से क्या साफ और शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंतखाबात जब भी होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, इमरान खान ने रिजल्ट नहीं मानना, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि इस शख्स ने नहीं मानना। इस शख्स ने मुल्क को के साथ आइन और कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। इसने कौम के साथ हमेशा मुनाफकत की है, कौम को हमेशा इसने झूठ बोला है। और मैं समझता हूँ कि ये शख्स इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर बन चुका है। जिस तरीके से इदारों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर साजिशें रची जा रही हैं, इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने तो कह दिया जी कि जो कल 2-3 दिन में हमने कोर्टों में इसकी एंट्रियाँ देखी हैं, इसके बाद ये सारी बात खत्म हो गई कि अब ये आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अब बुलाएं, हम हमें भी अब किसी कोर्ट में बुलाएं, देखिएगा। अगर यही प्रेसिडेंट बनना है कि 1000-2000 लोग लेके जाने, तो हम 10,000 लोग लेके जाए ना। फिर मैंने कहा कि मेरी पार्टी ये इजाज़त नहीं देती, मेरे पार्टी में की सोच ये नहीं है, मेरी पार्टी की ये कतन किसी किस्म की सोच नहीं है। हमारी लीडरशिप को आपने बेगुनाह जेल में भेजा, बेगुनाह उनके आपने जमानत रद्द की, बेगुनाह उनको आपने जो है जेलों के सबके इंतकाम का निशाना बनाया। कब आपने देखा कभी इस तरह के एक्शन करने हो? क्या पीपुल्स पार्टी के लोग जमा करना मुश्किल बात है? जितना पीपुल्स पार्टी बंदा जमा कर सकते कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, क्योंकि कानून और आइन जो है उसका एहतराम सब पर जायज़ है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का एहतराम करेंगी तो पब्लिक भी करेगी, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप एहतराम करेगी तो पब्लिक भी करेगी। जो स्टाइल इमरान खान ने अपनाया हुआ है, खुदा ना करता कल को पब्लिक को कोई नजर आ गया तो फिर पब्लिक सबके साथ वही असर करेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये गलत रिवायत इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पोलराइजेशन इमरान खान ने डाली है उसने तबाही मचा दी इस मुल्क में। सबसे बड़ी बात है मईशत तबाह हो गई है। आप इस सिलसिले में क्यों नहीं इस पार्टी को बैन करते हैं, इसे गिरफ्तार करते हैं? मजीद अब्बासी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि उसने आइन और कानून को मुसलसल तौर पर जो है उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और उसने मईशत मुल्क की तबाह की है। आपकी बात को मतलब मान रहे हैं, लेकिन बात यह कि फिर उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, बेलें मिल जाती हैं ऐसे लोगों को। जो घड़ियां भी चोरी करें तो बेल मिल जाए, जो फॉरेन फंडिंग की में अपने अकाउंट छुपाएं बेलें मिल जाएं, जो चीज़ें बेचते उनको बेलें मिल जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करें उनको बेलें मिल जाए। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है। शकील साहब, आदमशुमारी जो सिलसिलो हले पियो, अॼु केतिरियूं शिकायतूं आहिनि त ॻण मामले वटि जेके लैपटॉप ऐं जेके शयूं आहिनि उहे कमु नथियूं कनि। अॼु खां शिकायतूं अचणु शुरू थी वियूं, छा चवंदव? देखिए जी, जहाँ पे आदमशुमारी में किसी किस्म की अगर चीज़ें उनके पास सहूलियत पूरी नहीं है, डेफिनेटली वो सवालिया निशान पैदा करेंगी, वो एक शक व शुबुहात पैदा करेंगी। तो जो सेंसस की टीम है उनको चाहिए कि फुली इक्विप्ड फुली ट्रेंड होकर जाएं, ऐसी चीज़ ना करें किसी भी शख्स को
कोई एतराज़ करने का मौका मिले। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, केपीके में पीपुल्स पार्टी तैयार है कि अपने उम्मीदवार वहाँ खड़े करने के लिए। दूसरा ये बताएं कि जजेस के खिलाफ जो मरियम नवाज के बयान आ रहे हैं मुसलसल, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी सोच तो डिफरेंट है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आमिरों से लड़ी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लीडरान के ऊपर जुडिशल एक्टिविज्म हुआ। उन्होंने उन शख्सियात पर तनकीद की, कभी इदारों पर तनकीद नहीं की। पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं की, कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। हम इदारों का एहतराम करते हैं, अदालतों का आज भी हम एहतराम करते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम उसका एहतराम करते हैं। इसी तरीके से जितने भी मुल्क के इदारे हैं, हर इदारे का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। हम नहीं चाहते जो सब ट्रेंड चल रहा है, कोई भी चला रहा हो, कि जी एक पार्टी जो है वो किसी एक इदारे के खिलाफ पड़ जाए, दूसरी पार्टी दूसरे इदारे के खिलाफ पड़ जाए। ये आपके मुल्क के अहम पिलर्स हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना है, सबसे डायलॉग करके अपने मसले को हल करना है। आपने मुहिमें नहीं चलानी किसी के खिलाफ। मेरी सोच जाती तौर पर यही है, किसी के खिलाफ मुहिम चलानी होती है। हाँ, जहाँ पे जाती हो, आपके पास ये आईनी, कानूनी, इखलाकी हक है कि आप उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसमें फिर आपके सामने कोई भी है, आप डट जाएं। फिर आप गैर कानूनी, गैर आईनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं। कोई भी शख्स गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। जो चीज़ कानून के दायरे में होगी, आइन के दायरे में होगी और कानून के अंदर होगी, उसके लिए आप सब पाबंद हैं। जेल भरो तहरीक जो है उसका कराची में आगाज हो रहा है, 6 मार्च से क्या कहेंगे, क्या हिम्मत अपनी अपनाएगी इससे हुकूमत के हवाले से? देखिए जी, जेल भरो तहरीक की बात आप फिर करते, फिर मैं कहता हूँ हमारे कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं। कब अनाउंस की थी इमरान खान साहब ने? नहीं, पहले कब की थी? हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए। अभी आपको कराची में नजर आ रहा है कोई निकला हो जेल बनने के लिए? कल उन्होंने कहा था क्या? अब बोले 6 तारीख को करेंगे। अब ये लंबी डेटें जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं बात बन जाए और ये तारीख को कॉल इमरान खान साहब वापस ले लें। इसीलिए हर कोई अपनी बचत कर रहा है, बाकी मुश्किल है। अच्छा जेल साहब, आपने खुद भी कहा कि जिस तरह इमरान खान साहब कल अदालतों में पेश हुए, सबने देख लिया, इतनी खुली छूट उसको किसने दी हुई है, जबकि आपकी हुकूमत वफाक में भी है, अब पंजाब में भी। देखें, अगर कोई मेरे घर के अहाते में आएगा तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको, अगर गैर अखलाकी तौर पे आ रहा है तो उसको उस तरीके से निपटूँ। इमरान खान ये बदमाशों की तरह, डॉन की तरह, पाब्लो एस्कोबार की तरह, सिसिलियन माफिया की तरह, माफिया डॉन की तरह अदालतों के अहातों में घुसा है। ये उन अदालतों की जिम्मेदारी है कि कंटेम्प्ट का नोटिस ले, इमरान खान के ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ करें और जो ये बदमाशी का स्टाइल अदालतों में चल रहा है इसके ऊपर एक्शन ले। अदालतें हुक्म करें, हुकूमत खुद ही इसको सीधा कर लेगी। आपका सवाल हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब आपसे गुजारिश है, जितनी सिर्फ खवातीन इन बसेस में बैठेंगी, ठीक है, बसेस या मौजूद सारी खवातीन बसेस में बैठे और फिर ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये खवातीन के लिए नए रूट्स का जो है अभी आगाज़ होने जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।